असर्शन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज साइंड सम। साइंड सम का मतलब क्या हो गया बेटे कि साइन के साथ अगर सम करना है किसी को तो इनका इसका मतलब हो गया कि अलजेब्रिक सम। कि अलजेब्रिक सम का मतलब हो गया कि अगर हमारा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो प्लस साइन के साथ है तो प्लस साइन के साथ ऐड होगा, माइनस साइन के साथ है तो माइनस साइन के साथ ऐड होगा, किसी भी साइन के साथ है तो उसी साइन के एनालॉगस ही उसका मैथमेटिकल प्रोसेस होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि साइन के साथ ही डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करते हैं, सम करते हैं। और लेकिन कब किसका सम करते हैं, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मैं मान लेता हूँ कि अपने पास कोई एक ग्राफ है और इधर टाइम है और इधर वेलोसिटी है, और इधर एक ग्राफ ऐसे गया फिर ऐसे चला गया एक ग्राफ, और मान लो ऐसे चला गया एक ग्राफ ऐसे है, तो इसका जो एरिया आप कैलकुलेट करोगे, इसका आपको पता ही है कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ का एरिया जो होता है वो एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है बेटे, वो डिस्प्लेसमेंट देता है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट इस टाइम एक्सिस से ऊपर है, इसलिए इस डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे लिखोगे, पॉजिटिव साइन के साथ। कैसे लिखोगे, पॉजिटिव साइन के साथ। लेकिन ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इस टाइम एक्सिस से नीचे है, तो इसलिए इस एरिया को अगर मैं A2 कहूँ, इस एरिया को A1 कहूँ, तो इसको प्लस के साथ लिखोगे। इसको कैसे लिखोगे, प्लस A लिखोगे। और इस वाले एरिया को टाइम एक्सिस से नीचे है तो कैसे लिखोगे, माइनस A2 लिखोगे। कितना, माइनस A2। अब आप डिस्प्लेसमेंट जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, इसके साइन के साथ, इसके रिस्पेक्टिव साइन के साथ। तो प्लस A1, मान लो ये A1 है तो A1 और प्लस और माइनस A2 साइन के साथ होगा। ऐसे अगर और होता तो फिर और आगे ऐसे फर्दर स्टेप बढ़ जाता, तो यहाँ पर क्या होगा, A1 माइनस A2। इनके साइन के साथ ही इन एरिया को हम ऐड करते हैं। तो ये जो असर्शन है बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इस असर्शन के करेक्ट होने के पीछे का जो लॉजिक दिया गया है वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बिल्कुल सही है, जो क्वांटिटी वेक्टर होते हैं केवल उन्हीं के साथ ऐसा होता है। अगर मैं यहीं पर डिस्प्लेसमेंट ना कैलकुलेट करके और डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ, जबकि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अब मैं यहाँ पर वही एरिया ही कैलकुलेट करूँगा। लेकिन अब मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो करना क्या है कि इन एरियाज को डायरेक्टली ऐड कर देना है, बस डायरेक्टली ऐड कर देना है, इनकी सिंबल को, इनकी साइन को छोड़ देना है। तो ये इसका डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उनके साइन के साथ। क्यों, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी अपने साइन के साथ होते हैं, दैट्स वाई वी कैन यूज हेयर सिंबल विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल क्वांटिटी। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन जो है ये करेक्ट है और इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे बोथ ए एंड आर ट्रू, हाँ सही है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। और कह रहा ए और आर इज ट्रू बट नॉट नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर ही रहा है वो। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, गलत, और ए इज फॉल्स ए ट्रू, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा।